माता कैकई और पिता दशरथ के अनुसार राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ने वन के लिए प्रस्थान किया। सर्दी, गर्मी तथा वर्षा को सहते हुए वनों तथा पहाड़ों को पार करने के बाद गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे। वहां की वातावरण को देख सीता मोहित हो गई। चारों तरफ फल फूलों से लदे घने वृक्ष थे। पास ही गोदावरी नदी का निर्मल जलधारा बह रही थी। पक्षी कलरव कर रहे थे। प्रकृति का ऐसा सुंदर दृश्य देखकर उनका मन खुश हो गया। तीनों वहां एक कुटिया का निर्माण करके उसमें रहने लगे। एक दिन की बात है, जब श्री राम बोले, मेरी प्रिय सीता, मैं और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं कुछ फल लाने। कृपया आप अपना ध्यान रखिएगा, हम जल्द ही लौटेंगे। सीता बोली, स्वामी, आप मेरी चिंता न करें, मैं अपना ध्यान रखूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। इसके बाद श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ फल लाने वन में गए। उनके जाते ही लंकापति रावण साधु का रूप धारण करके कुटिया के पास गया और भिक्षा मांगने लगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। द्वार पे आए भिक्षुक को भिक्षा देना धर्म है, ये सोचकर जैसे ही सीता साधु के पास गई, वैसे ही रावण ने उन्हें अपने पुष्पक विमान से हरण करके लंका ले गया। राम और लक्ष्मण जब वापस आकर सीता को न पाया तो विलाप करने लगे और उनको सब माया समझ आ गई। भयंकर युद्ध के पश्चात अंतिम में जब राम और रावण सामने आए तो रावण ने बोला, हे राम, इन तुक्ष वानरों के सहारे तुम दशानंद से युद्ध करने आए हो। मैं रावण हूं रावण, मुझे पराजित करना असंभव है। देवताओं तक मुझसे कांपते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र मेरे अधीन हैं। तुम्हें क्या लगा इन तुक्ष वानरों के सहारे मुझे पराजित कर दोगे? मैं रावण हूं रावण, देवता, दानव, असुर, प्रेत, नाग, यक्ष, कोई भी मुझे परास्त नहीं कर सकता। अहंकार त्याग दो रावण और मेरी सीता को मुक्त कर दो। मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, या फिर अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। समझाने के बाद भी जब रावण न माना तो राम ने धनुष उठा लिए और रावण पे वार किए, परंतु उसकी मृत्यु न हुई। मैं अमर हूं राम, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। तब राम को विभीषण की बात याद आई और उन्होंने इस बार रावण के नाभि में वार किया और रावण की मृत्यु हो गई। इस तरह वो रावण का वध कर सीता को मुक्त करके अयोध्या नगरी वापस लौटे।